नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिला है और यह जो है अवसर पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद मिला है। सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दिया है और यह बहाली 1 सितंबर 2022 से हुई है। उसके उपरांत सरकार ने एसओपी का जो गाइडलाइन था वह भी जारी कर दिया और संकल्प भी जारी हो चुका है। शीघ्र ही जो है इससे संबंधित अन्य कार्य भी पूर्ण होंगे। इसी बीच जो हमारे कई साथी हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत सारे जो है जिज्ञासा उनके मन में है, बहुत सारे प्रश्न हैं और हमने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार जो है क्वेरीज आ रहे हैं कि इस महीने वेतन का क्या होगा, एनपीएस कटौती का क्या होगा, जीपीएफ अकाउंट का क्या होगा, कोई गाइडलाइन नहीं आ रहा है, शपथ पत्र का क्या होगा। आज इसी विषय को लेकर के हम आपके बीच हैं और आपको जो है पूरी जानकारी वित्त विभाग के समक्ष जो लगातार हमारा संवाद हो रहा है पदाधिकारियों से, उस संवाद के आधार पर आपको आज जो है हम इन सभी जो सवाल जो व्हाट्सएप ग्रुपों में आ रहे हैं, अन्य सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से जो ये प्रश्न जो आ रहे हैं, तो आपकी जिज्ञासा को देखते हुए आज जो है इन बातों को हम अभी स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला बात यह है कि इस महीने का वेतन कब मिलेगा। सबको पता है कि यह महीना जो है पर्व त्योहार इसमें है, दशहरा भी हमारा है, इसी महीने से शुरू हो जाएगा। सबको एक बात की चिंता है कि क्या इस महीने ससमय वेतन मिल पाएगा। तो एकदम स्पष्ट है, जैसे पूर्व में वेतन मिलता था वैसे ही इस महीने भी आपको समय से वेतन का भुगतान होगा। दूसरी बात आती है कि सरकार ने तो सितंबर महीने से पुरानी पेंशन लागू कर दिया है, तो क्या इस महीने वेतन से एनपीएस की कटौती होगी। तो जैसा बातचीत हो रहा है वित्त विभाग से, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस महीने में एनपीएस का कटौती नहीं किया जाएगा। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को पूर्ण वेतन मिलेगा। जो 10% की हमारी कटौती होती थी वह इस महीने में हमारी नहीं होगी। और एक बात बार बार आ रहा है कि अगर इस महीने कटौती नहीं होगी तो जीपीएफ अकाउंट में वह पैसा जाना चाहिए, लेकिन आप सभी को पता है कि जीपीएफ अकाउंट खोलने में या ऑनलाइन भी इसको जनरेट किया जाएगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए शपथ पत्र, कुछ सवाल आ रहा है कि शपथ पत्र कब तक मिलेगा। जो शपथ पत्र की बात जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो कहा गया है वह शपथ पत्र कब मिलेगा। तो 1 सप्ताह के भीतर 3 चीज़ें वित्त विभाग जारी करने वाला है, जिसमें पहला है शपथ पत्र का प्रारूप, दूसरा है जो एक गाइडलाइन सभी विभागों के लिए, सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों के लिए वित्त विभाग एक गाइडलाइन जारी करेगा, और तीसरा है जो फॉरवर्डिंग लेटर है, जो संकल्प की प्रति है, ये सब। तो सरकार के निर्णय को सभी विभागों से अवगत कराते हुए एक विस्तृत दिशा निर्देश और जो एक शपथ पत्र की बात कही गई है, उस शपथ पत्र का प्रारूप भी 1 सप्ताह के भीतर जो है वित्त विभाग जारी कर देगा। अब बात आता है कि जीपीएफ अकाउंट कब तक खुलेगा। देखिए, जीपीएफ अकाउंट खोलना थोड़ा सा समय लगने वाला बात है। तो जीपीएफ अकाउंट खोलने में संभवतः 2 महीने तक भी लग सकते हैं। इसलिए 2 महीने तक जो हमें वेतन मिलेगा वह संभवतः पूर्ण वेतन हमें मिलेगा, जिसमें एनपीएस की कटौती भी नहीं होगी, ना ही जीपीएफ के अंतर्गत हमारा पैसा जमा होगा। 2 महीने बाद जो हमारा वेतन मिलेगा, यह संभव है कि उस वेतन से इस 2 महीने का जो जीपीएफ का जो बकाया राशि है मिनिमम 6%, वह 6% अगर ज़्यादा डिले होगा तो किस्त के रूप में, अगर 1 महीने बाद हो जाएगा तो एक ही बार में जो है उसको पिछले महीने से किस्त के रूप में जमा करा लिया जाएगा। एक बात जो बार बार आता है कि जो आपका जीपीएफ का फॉर्म वायरल हो रहा है ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि जीपीएफ का फॉर्म है, क्या इसको भरना है।
देखिए, जीपीएफ का फॉर्म वह जेन्युइन है, लेकिन वह फॉर्म 2004 से पहले भरा जाता था। अभी जीपीएफ के फॉर्म में संभवतः कुछ बदलाव हो सकता है कि वित्त विभाग जो जीपीएफ फॉर्म जो जारी करे उसमें आपका हमारा जो एनपीएस का प्रान नंबर है, प्रान नंबर को भी उसमें रखे कि प्रान नंबर आपको भरना है पिछला, ताकि वित्त विभाग को पता चल सके कि प्रान नंबर इनका क्या है। एक बात। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि जिस तरह से काम अभी चल रहा है, यह ऑनलाइन जनरेट किया जाए, जीपीएफ ऑनलाइन फॉर्म इसका बने। तो कुल मिलाकर के जो विलम्ब हो रहा है, इस विलम्ब का एक ही कारण है कि सरकार चाह रही है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हम करें जिससे ये जो मास जो कर्मचारियों का है, लगभग 1.25 लाख जो कर्मचारी हैं, उनका जो ये एनपीएस से पुरानी पेंशन में जाने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाए, ट्रांसपेरेंट रहे और उसका कैलकुलेशन भी आसानी से किया जा सके। इसके लिए जो ट्रेजरी लेवल बिल एंट्री का जो वेबसाइट है और भी जो सरकार के वित्तीय मामलों को जो देखने वाले जो साइट्स हैं, जीपीएफ अकाउंट वाला जो साइट्स है, ऐसे सारे जो सरकार के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं और ये सब बदलाव करने में, नया सॉफ्टवेयर बनाने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। हालांकि उसके कारण हमारा वेतन विलंब नहीं होगा और वेतन की जो है एनपीएस से कटौती नहीं होने संबंधित ये सारी बातें और कैसे हमको शपथ पत्र भरना है, शपथ पत्र भर के कहाँ जमा करना है, डीडीओ कैसे उसको ऑनलाइन करेंगे, कैसे कितने प्रतियों में हमको भरना है, ये सारी बातें जो हैं वित्त विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जो जारी होगा उससे स्पष्ट हो जाएगा। हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए और जब तक कोई ऑथोराइज्ड जो है तरीके से लेटर आपको ना मिले, अगर आपको वित्त विभाग के वेबसाइट पे मिलता है आप उसको वायरल कीजिए। अगर वित्त विभाग के कोई पत्र निर्गत होता है आज के डेट में, आप उसको वायरल कीजिए। अगर एनएमओपीएस टीम के कोई जो जिम्मेदार साथी हैं उनके द्वारा अगर कोई पत्र आपको भेजा जाता है तो आप उसको अलग अलग ग्रुप में वायरल कीजिए। लेकिन कहीं से कुछ भी फॉर्म उठा करके किसी भी ग्रुप में आप डाल दीजिएगा तो एक ही सवाल जो है 100-200 लोग पूछते हैं तो आदमी उसमें एक ही बात को कितना बड़ा जवाब देंगे। इसलिए आग्रह है कि आपको थोड़ा सा संयम रखा जाए। एक बड़ी उपलब्धि हमें मिली है और इस उपलब्धि के लिए सरकार को हम लोग आभार भी प्रकट कर चुके हैं। हमें थोड़ा सा संयम रखना है, प्रक्रिया में समय लगता है, उस प्रक्रिया में सरकार जो है पूरी तन्मयता से लगी हुई है। वित्त विभाग बहुत ही एफर्ट ले रहा है और तेजी से वो चाहते हैं कि इस मामले को जो है अंतिम जो गंतव्य तक पहुंचाएं। एक विशेष बात है जो आज आपसे कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आप ऐसा कह सकते हैं अपने देसी अंदाज में कि हाथी पूरा निकल चुका है, पूंछ अभी भी फंसा हुआ है और वह पूंछ है हमारा एनपीएस में जमा अब तक की राशि, एनएसडीएल के पास जो जमा है। तो जिस तरह से संघर्ष करके आपने इस एनपीएस नामक जो दानव था इसका आपने संहार किया है, अब जो पीएफआरडीए या एनएसडीएल है उससे यह पैसा भी हम सब वापस लाएंगे और हमें इसके लिए जरूरत है एकजुट होने का। और आपका जो प्रांतीय कमेटी है इस रणनीति पर काम भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। शर्त यही है कि हमें एकजुट रहना होगा, गोलबंद रहना होगा और यह सोच करके निश्चिंत होकर के घर में सोना नहीं है कि अब तो पुरानी पेंशन लागू हो गई, अब क्या करना है। पुरानी पेंशन लागू हो गई लेकिन सरकार ने बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार ने सशर्त लागू किया है और संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनएसडीएल को पैसा देना ही होगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि सेवानिवृत्ति से पहले कैसे पैसा निकाला जाए, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं यह हम लोग देखेंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के शरण में भी जाना पड़े कि भाई राज्य सरकार तो हमें पुरानी पेंशन दे ही रही है ना, और जब राज्य सरकार हमें पुरानी पेंशन दे रही है तो एनएसडीएल कौन होता है हमारे पैसे पर बैठने वाला। हमारा पैसा वापस कर दे। हो सकता है वो ऐसे फंड में ऐसे जो है जगह इन्वेस्ट किया हो जो 5 साल के लिए किया हो, 3 साल के लिए किया हो, वो एक डेडलाइन दे कि इतने तारीख के इतने सालों में हम आपके पैसे वापस कर देंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार।
फिर से हम एक बार क्लियर कर दें, इस महीने का वेतन आपको समय से मिलेगा। एनपीएस कटौती के बिना इस महीने का वेतन मिलेगा ऐसी संभावना है। और इन सारे कार्यों के लिए बहुत ही जल्द 1 सप्ताह के भीतर वित्त विभाग जो है एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। शपथ पत्र का प्रारूप भी दिशा निर्देश के साथ ही हमें मिल जाएगा। आपका जो जीपीएफ अकाउंट खोलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये भी दिशा निर्देश में आपका मेंशन हो जाएगा। आगे जो सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव हो रहे हैं, सारा काम बहुत ही फ्रिक्वेंटली होगा, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। हम सभी को संयम रखना चाहिए। अपने एनएमओपीएस टीम पर विश्वास जताने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। हम लड़े हैं और जीते हैं, इसलिए आगे भी हम लड़ेंगे और एनपीएस का पैसा भी वापस लाएंगे। धन्यवाद साथियों।